नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने कल आहार नाल की बारे में सबसे लास्ट में बताया था हमने आपको उसकी अनुप्रस्थ काट के बारे में। आज हम उसकी अनुदैर्ध्य काट के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं आहार नाल के अनुदैर्ध्य काट के बारे में। तो एक बार हमने जो कल पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका भी रिवाइज हो जाएगा वापस। तो आहार नाल के पहले हमने अनुप्रस्थ काट देखी थी। ये हमारी आहार नाल थी, इसको हमने ऐसे काटा था। तो ये कुछ इस प्रकार से नज़र आई थी। सबसे बाहर इसके अंदर सिरोसा था और फिर इसके अंदर एक पेशी आस्तर था। पेशी आस्तर दो प्रकार का था। एक था अनुदैर्ध्य पेशी आस्तर और एक था वर्तुल पेशी आस्तर। तो मैं आज तो आपको ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर था सब म्यूकोसा। इसके अंदर था म्यूकोसा। ये बाहर था सिरोसा। और उसके बाद में ये क्या था, पेशी आस्तर। और उसके पेशी आस्तर के अंदर जो बाहर वाला था इसे बोलते थे हम अनुदैर्ध्य, और इसके जो अंदर था इसे बोलते थे वर्तुल। और इसके अंदर जो था इसे बोलते थे हम सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के अंदर वाली जो लेयर थी आहार नाल के अंदर उसको बोलते थे म्यूकोसा। और सबसे अंदर वाली जो लेयर थी जहाँ से अपना भोजन ट्रांसफ़र भी होता था, तो इसको बोलते हैं हम ल्यूमेन। ल्यूमेन एक तरह से नलिका को ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा था अनुप्रस्थ। जो ये सिरोसा होता है ये है ग्रहणी के अंदर अबसेंट होता है, और उसके अंदर सिरोसा की जगह पे होता है ट्यूनिका एडवेंटिया। और भी वो जो होता है, जो हम वो अभी जो अनुदैर्ध्य काट के अंदर देखेंगे, इससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम अभी ये अनुदैर्ध्य काट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अनुदैर्ध्य काट। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ तक है अपनी आहार नाल की ग्रहणी। ग्रहणी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, ग्रहणी नहीं, सॉरी, ग्रसिका। और ग्रसिका से आगे आता है अपना आमाशय। और फिर आमाशय से आगे ग्रहणी है हमारे पास। और फिर ग्रहणी छोटी आंत का जेजुनम और इलियम। तो हम देखते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि सबसे बाहर की तरफ होती हैं सिरोसा लेयर, और सिरोसा लेयर जो ग्रसिका होती हैं उसके अंदर अब्सेंट होती हैं, और तो इनके अंदर होती है, तो हम इनके अंदर बना देते हैं। ये हो गई अपनी सिरोसा। और आपको बताया था मैंने, ग्रसिका के अंदर सिरोसा की जगह पे ट्यूनिका एडवेंटिया होती हैं, तो वो इसे थोड़ी सी पतली लेयर होती हैं। ये हैं अपनी ट्यूनिका एडवेंटिया, ऐसे मान लेते हैं। और फिर इसके अंदर पाया जाता है पेशी आस्तर। पेशी आस्तर दो प्रकार का होता है, तो हम वो भी बना लेते हैं। पेशी आस्तर
सबसे जो सिरोसा के बिल्कुल पास होता है वो अनुदैर्ध्य होता है, और फिर उसके अंदर जो होता है वो होता है वर्तुल। तो जो सिरोसा के बिल्कुल नज़दीक वाला होता है वो बना लेते हैं हम पहले। और ये हो गया अपना अनुदैर्ध्य पेशीय अस्तर, और इसके अंदर होता है वर्तुल पेशीय अस्तर। ठीक है, तो ये एक बार नेमिंग कर लेते हैं। इसको हमने बोला था सिरोसा, और हमने कहा था कि ग्रसिका के अंदर सिरोसा नहीं होती हैं, तो इसके अंदर होती हैं ट्यूनिका एडवेंटिया। तो हम लिख देते हैं एक बार। ट्यूनिका एडवेंटिया हो गई। अब देख लिए, ये सिरोसा हो गया, पेशीय अस्तर हो गया। अब इसके आगे क्या होता है? सब म्यूकोसा। तो हम अभी सब म्यूकोसा बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये सब म्यूकोसा की लेयर है। सब म्यूकोसा के अंदर जो आमाशय होता है, इसके अंदर एक अतिरिक्त मसल्स पाई जाती हैं जिसे बोलते हैं हम ओब्लिक मसल। तो यहाँ पर हम एक और मसल बना देते हैं। हम पहले तो डिवाइड कर देते हैं। सब म्यूकोसा के अंदर ही आमाशय के अंदर एक अतिरिक्त पेशीय स्तर पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है आमाशय के अंदर HCl सीक्रेट होता है। तो ये अतिरिक्त मसल को बोलते हैं ओब्लिक मसल। अब इसके बाद में होती हैं अपनी, सब म्यूकोसा के बाद होती है म्यूकोसा। तो हम म्यूकोसा के अंदर जो म्यूकोसा ग्रहणी के अंदर होती हैं, उसके अंदर ग्रहणी के ऊपर एक लेयर पाई जाती हैं। ग्रहणी के अंदर ऐसे ऐसे एक लेयर पाई जाती हैं जो नॉन सिक्रेटरी होती हैं, यानी कि वो कुछ भी सिगरेट नहीं करती हैं, लेकिन ग्रहणी के अंदर ही पाई जाती हैं, दूसरे में पाई नहीं जाती हैं। इसे बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपेरिया। ट्यूनिका प्रोपेरिया। और इसके बाद जो आमाशय होता है उसके अंदर पाई जाती हैं, उसके अंदर थोड़ी सी इस प्रकार होती हैं, यानी कि रफ होती हैं, खुरदरी होती हैं। और फिर ग्रहणी के अंदर जो म्यूकोसा लेयर होती हैं वो कुछ इस तरह से हो जाती हैं, जिसे लीवर खून की दरारें बोलते हैं। और यही जेजुनम और इलियम के अंदर आके थोड़ी सी अधिक संघनित हो जाती हैं। एक मिनट, हम इसके अंदर इंक डाल देते हैं। दोस्तों, पेन में थोड़ी इंक खत्म हो गई थी, इंक डाल दी है। तो ये थोड़ा रफ होता है आमाशय के अंदर, क्योंकि आमाशय के अंदर जो होती हैं ल्यूमेन, उसके अंदर HCl वगैरह सीक्रेट होते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी रफ होती हैं, और इसे लिख देते हैं हम रफ। और ये होती हैं लीवर खून की दरारें। और यही है जो यहाँ पे जाके थोड़ी संघनित हो गई हैं। अब जो ये ग्रहणी होती हैं, इसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती हैं जिसे बोलते हैं ब्रूनस की ग्रंथि। जो कि श्लेष्मा का सिक्रेशन करती हैं। आपको याद रखना है कि ग्रहणी के अंदर ब्रूनस की ग्रंथि पाई जाती हैं। हम लिख देते हैं इसे। और जो जेजुनम या इलियम होता है, इसके अंदर पाई जाती हैं, एक तो पीनत कोशिका पाई जाती हैं, पीनत ग्रंथि होती हैं जो एक कोशिकीय होती हैं।
शरीर की एकमात्र एक कोशिकीय ग्रंथि होती है पीनत कोशिका या पीनत ग्रंथि एक कोशिकीय होती हैं, जो कि जेजुनम और इलियम में पाई जाती हैं, और यहाँ पर ही पैर पेचेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई अपनी अनुदैर्ध्य गांठ। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि हमने जो पढ़ी थी अनुप्रस्थ गांठ वो कैसी थी, वो कुछ इस प्रकार से थी। यह सबसे बाहर थी सिरोसा, उसके बाद थी अपनी पेशिया आस्त्र के अंदर ये अनुदैर्ध्य पेशिया आस्त्र था, और इसके बाद था वर्तुल पेशिया आस्त्र, और उसके बाद थी सब म्यूकोसा लेयर, और उसके बाद थी म्यूकोसा, और ये सबसे अंदर था ल्यूमेन। तो ये थी अपनी अनुदैर्ध्य, ये थी वर्तुल पेशिया आस्त्र है ये, और ये था सब म्यूकोसा, और ये थी म्यूकोसा, और ये अंदर है ल्यूमेन। तो इसको और इसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रसिका के अंदर ये सिरोसा अब्सेंट होती हैं, और इसकी जगह इसके अंदर पाई जाती हैं ट्यूनिका एडवेंटिया। तो ये लिख दी हमने ट्यूनिका एडवेंटिया, और आमाशय के अंदर ये है अपनी सिरोसा, और ये ग्रहणी के अंदर, और ये जेजुनम और इलियम के अंदर। फिर इसके बाद पाया जाता है पेशी आस्तर। वह इसी प्रकार से ये पेशी आस्तर हैं। जैसे कि हम समझ लीजिए कि ये है अपनी आहार नाल थी, हमने इसको ऐसे काट दिया, तो ऐसे काटने के बाद जो ये बची यहाँ पर इस तरह से अपनी होगी सिरोसा, फिर हो गई पेशी आस्तर, फिर म्यूकोसा, और इस तरह से हो गया। लेकिन ग्रसिका के अंदर सिरोसा अब्सेंट थी, और सिरोसा की जगह पे इसके अंदर थी ट्यूनिका एडवेंटिया। फिर पेशी आस्तर हैं, पेशी आस्तर के अंदर जो सबसे बाहर की तरफ जो ये पेशी आस्तर है अनुदैर्ध्य पेशी आस्तर, ये पेशी आस्तर सभी जगह पे पाए जाते हैं। और फिर जो अनुदैर्ध्य पेशी आस्तर के आगे होता है वर्तुल पेशी आस्तर, वो भी ग्रसिका के अंदर, आमाशय के अंदर, ग्रहणी के अंदर, और जेजुनम और इलियम के अंदर प्रेजेंट होता है। और फिर स्टार्ट होती है अपनी म्यूकोसा परत। ये म्यूकोसा है, ये हमने यहाँ पर बनाई है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सॉरी, ये सब म्यूकोसा है, और इसके ऊपर होती है म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा के अंदर, आमाशय के अंदर एक अतिरिक्त पेशी आस्तर और पाया जाता है। इन सब के अंदर तो सिर्फ अनुदैर्ध्य और वर्तुल पेशी आस्तर ही हैं, लेकिन आमाशय के अंदर एक अतिरिक्त पेशी आस्तर पाया जाता है, जिन्हें जो ये पेशियाँ होती हैं इन्हें बोलते हैं ओब्लिक मसल्स। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद सब म्यूकोसा के अंदर ही ग्रहणी के अंदर कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं हम ब्रूनस की ग्रंथि, और ये श्लेष्मा सीक्रेट करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये ग्रहणी के अंदर पाई जाती हैं, और जेजुनम और इलियम के अंदर पैर पेचेस पाए जाते हैं सब म्यूकोसा के अंदर। फिर बात करते हैं म्यूकोसा की, तो ग्रसिका के अंदर म्यूकोसा पाई जाता है, और म्यूकोसा के ऊपर एक अतिरिक्त परत पाई जाती है जिसे बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपेरिया, जो नॉन सिक्रेटरी होती हैं, यानी कि ये कुछ भी सीक्रेट नहीं करती हैं, ये सिर्फ पाई जाती हैं सब म्यूकोसा के ऊपर, ग्रहणी के ग्रसिका के अंदर। और फिर बात करते हैं हम म्यूकोसा परत जो कि होती हैं आमाशय के अंदर, तो यह रब होती हैं। और इसके बाद में जो ये है ना, ये है ल्यूमेन है ये, तो आपको ये समझना चाहिए ये ल्यूमेन है। और ये जो म्यूकोसा की परत है आमाशय के अंदर रब होती है, फिर ग्रहणी के अंदर जब भोजन आता है तो उसका अवशोषण चालू हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ दरारें इस प्रकार से पाई जाती हैं ताकि जो अवशोषण का जो सतह है, जो सरफेस है, वो अवशोषण का सरफेस बढ़ सके और अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। और जैसे ही ये म्यूकोसा लेयर जेजुनम और इलियम में स्टार्ट होती हैं, यही लीवर खून की दरारें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ जाती हैं। तो ये इस तरह से बढ़ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा संघनित हो जाती हैं, और यहाँ पर जेजुनम के अंदर सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण होता है।
तो ये इस तरह से कुछ हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पीछे ले और फिर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। हम इसके आधार पर ही ग्रसिका, आमाशय, ग्रहणी और जेजुनम इलियम के बारे में कुछ लिखते हैं, वो इसके आधार पर ही हैं। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है तो वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम इनके बारे में लिखते हैं। हमने जो पीछे डायग्राम बनाया था हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रसिका के बारे में। ग्रसिका के अंदर मैंने बताया था आपको कि सिरोसा अनुपस्थित होती हैं, तो हम लिख देते हैं सिरोसा अनुपस्थित होती हैं। और सिरोसा की जगह पे क्या पाई जाती है? ट्यूनिका एडवेंटिया। तो हम लिख देते हैं कि ट्यूनिका एडवेंटिया पाई जाती हैं। इनके हिंदी और इंग्लिश के अंदर नाम यही हैं, तो आपको यही याद रखने हैं। और फिर इसके अंदर पाई जाती हैं ट्यूनिका प्रोपेरिया, जो कि नॉन सिक्रेटरी होती हैं। आपको बताया था मैंने, म्यूकोसा के ऊपर पाई जाती हैं। तो हम लिख देते हैं कि ट्यूनिका प्रोपेरिया पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें हमने उस डायग्राम में भी बताई थी और यहाँ पर भी आपको यही बात याद रखनी है। अब हम आगे बात करते हैं आमाशय के बारे में। दूसरा है हमारा आमाशय। आमाशय की हम संरचना बना के देख लेते हैं कि कुछ इस तरह से आमाशय स्टार्ट होता है। जो आमाशय का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, हम इसे कुछ इस तरह से बांट सकते हैं 4 भागों में। तो ये सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं फंडस। एनसीईआरटी के अंदर गलत दिया गया है, तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ऊपरी हिस्से को बोलते हैं फंडस और फिर इसको बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जस्ट सामने यहाँ पे अपना जो हार्ट होता है वो यहाँ पे होता है प्रेजेंट, इसलिए ये यहाँ पर कार्डियक बोलते हैं। फिर इसको बोलते हैं तीसरा जो यहाँ पर होता है इसे बोलते हैं बॉडी। और जो यहाँ पर होता है सबसे अंतिम भाग इसे बोलते हैं पेगलोर। तो ये आपको पता ही होगा, बहुत ही नॉर्मल है। आमाशय के बारे में हमने उस डायग्राम में क्या चीज़ पढ़ी थी कि आमाशय के अंदर सब म्यूकोसा की जो लेयर होती हैं उसके अंदर एक अतिरिक्त पेशीय आस्तर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ओब्लिक मसल। तो हम वो लिखते हैं आमाशय में अतिरिक्त पेशीय आस्तर पाया जाता है। इन मसल्स को क्या बोलते हैं? ओब्लिक मसल्स बोलते हैं। ओब्लिक मसल कहते हैं। आपको यह नॉर्मल चीज़ याद रखनी है। और फिर हमने आगे बात की थी ग्रहणी की, छोटी आंत के अंदर जो सबसे पहले पाई जाती हैं ग्रहणी की, तो हम वो बात कर लेते हैं। ग्रहणी छोटी आंत आमाशय है जो ग्रहणी के अंदर खुलता है, ग्रसिका आमाशय में खुलती हैं। तो ग्रहणी के अंदर हमने देखा था कि जो सब म्यूकोसस लेयर होती हैं उसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती हैं जो कि श्लेष्मा का सिक्रेशन करती हैं। तो हम लिख देते हैं कि इसके अंदर सब म्यूकोसा परत में एक ग्रंथि पाई जाती हैं।
जिसे ब्रूनस की ग्रंथि कहते हैं, जो कि क्या सिक्रेट करती हैं, श्लेष्मा। ठीक है, ग्रहणी के आगे हमने बात की थी जेजुनम और ईलियम की, तो हम यहाँ पे जेजुनम और ईलियम के बारे में लिख देते हैं। जेजुनम और ईलियम के अंदर दोस्तों हमने डायग्राम के अंदर देखा था कि इसके अंदर एक तो एक कोशिकीय पीनत कोशिका, अब पीनत कोशिका यानी कि पीनत ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक कोशिकीय होती है इसलिए उसे पीनत कोशिका भी बोलते हैं, तो वो पाई जाती हैं। और इसके अंदर सबसे नीचे म्यूकोसा के अंदर पैर पेचेस पाए जाते हैं। तो हम लिख देते हैं इसके अंदर जेजुनम और ईलियम के अंदर इनमें लिख देते हैं। एक कोशिकीय पीनत कोशिका यानी पीनत ग्रंथि लिख देते हैं। एक कोशिकीय पीनत ग्रंथि पाई जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर एकमात्र एक कोशिकीय ग्रंथि होती हैं ये, तो आपको याद रखना है। और इसके अंदर पेयर पेचेस भी पाए जाते हैं। और जेजुनम के अंदर भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने पढ़ा कि आहार नाल के अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट के बारे में हमने देखा। और अनुप्रस्थ काट के आधार पर ही हमने अनुदैर्ध्य काट का भी चित्र बनाया और समझा कि सिरोसा लेयर कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती हैं। और हमने इन सब के बारे में लिख कर भी देख लिया है कि क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है। अब कल हम पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में, जो कि ग्रहणी के पास में यकृत होता है और अग्नाशय होता है। तो इन सब के बारे में हम कल विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिएगा। और इन जो आज हमने अनुदैर्ध्य डायग्राम देखा है इसका रिवाइज करना, क्योंकि आप फिर बाद में देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके बाय।